नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियड टेबल का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछने वाला टॉपिक आपका मेंडलीफ टेबल। मेंडलीफ टेबल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको सबसे पहले ये करना है कि जो भी मैं पढ़ाऊँ उसको नोट डाउन करना है। हाँ, ये टॉपिक आपको एकदम नोट डाउन करना है। नोट डाउन नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आपको मेमोराइज़ करनी है, और मेमोराइज अब तभी कर पाओगे जब आप 2-3 बार क्या करो, चीज़ों को पढ़ो। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको नोट डाउन पूरी तरह करो, और जो भी पढ़ाऊँगा उसको दिमाग में बैठा लो, क्योंकि इससे बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और जो कुछ लॉज हैं उसको तो बोर्ड में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, आपके कुछ डीमेरिट और मेरिट पूछ दिए जाते हैं पीरियड टेबल, मेनली पीरियड टेबल के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे समय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो आपके समय तो होगा ही। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको शिक्षालय का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है कि ऐसे ही इंफॉर्मेशन की वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंचती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे सुपर डुपर टॉपिक, आपका मेंडलीफ पीरियड टेबल। मेंडलीफ पीरियड टेबल के बारे में पढ़ने से पहले हमें मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ पढ़ना होगा। मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपके 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं, 10 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं कि मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ आपको लिखने को आ सकता है। तो मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ क्या था? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यानी कि जो अभी पीरियोडिक फंक्शन जो होते हैं आपके एलिमेंट्स के, वो किस पे डिपेंड करते हैं? आपके एटॉमिक वेट पे डिपेंड करते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि बेसिकली ये पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। पीरियोडिक फंक्शन बेटा ये होता है कि कभी भी आप अगर एलिमेंट्स को अरेंज करते हो तो कुछ आपके कुछ इंटरवल, कुछ टाइम इंटरवल के बाद वो अगर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को अगर रिप्रेजेंट करते हैं, अगर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ का रिकरेंस होता है तो उसको क्या कहते हैं? आपका पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी एक एलिमेंट को एक यहाँ पे रख दिया, उसके बाद 5 एलिमेंट है, और 5 एलिमेंट के बाद जो फिर एक नया एलिमेंट आके जो उसके पहले एलिमेंट के नीचे जुड़ता है और वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। और वो किस पे डिपेंडेंट होगा? एटॉमिक वेट पे। यानी कि हम अगर अरेंज करेंगे उनको तो किस आधार पे करेंगे? तो एटॉमिक वेट के आधार पे करेंगे। ठीक है, तो यानी पहला जो होगा मेरा, उसको हम एटॉमिक वेट जो होगा उसको लेंगे, और दूसरा जो आएगा उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में लेंगे। अब बात करते हैं हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन इससे आते हैं, लिखने को डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के। तो पहला है इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। सबको पता है, सबसे पहला आपको यही लिखना है, क्योंकि आपको नीचे से शुरुआत नहीं करनी है। सबसे पहली जो बेसिक चीज़ होती है, देखो बोर्ड में लिखने का तरीका भी होता है, आपको ऐसी चीज़ें पहले लिखनी है कि जो आपकी बहुत ज़्यादा, जिसका आपके टीचर का पहले कैचिंग आई उसी पे जाए कि हाँ बच्चे ने ये लिखा है तो ये तो अच्छा होगा ही नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखना है कि इट इज़ बेस्ड ऑन पीरियोडिक टेबल। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया। दूसरा क्या होगा? 63 एलिमेंट्स वे आर नॉन नोबल गैसेस वे आर नॉट डिस्कवर्ड। आपको ये भी लिखना है कि नोबल गैसेस उस समय पर डिस्कवर नहीं थी, और उस समय तक मेंडलीफ ने जब पीरियोडिक टेबल अपना बनाया था उस समय तक आपके 63 एलिमेंट्स क्या थे? नोन थे। इसके बाद का क्या था? हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। मेंडलीफ ने जो अपना टेबल बनाया था वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल आपके रोज में बनाया था, और आपके वर्टिकल कॉलम्स के अकॉर्डिंग बनाया था। दूसरा क्या था कि जो आपके हॉरिजॉन्टल रोज थे वो बेसिकली उसने उसको क्या नाम दिया? पीरियड नाम दिया, और जो वर्टिकल आपके कॉलम थे उसको उसने क्या किया? ग्रुप का नाम दिया। तो जितने उसने आपके हॉरिजॉन्टल रोज बनाए उसको पीरियड का नाम जो दिया था वो आपके पीरियड थे 7, और जो आपके वर्टिकल कॉलम्स बने थे उसको उसने ग्रुप का नाम दिया, और ग्रुप की पूरी जो संख्या थी वो बस 8 थी। आज की मैं बात नहीं कर रहा, वो मेंडलीफ की बात कर रहा हूँ। मॉडर्न पीरियड टेबल जब पढ़ाऊंगा तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 5th कैटेगरी क्या है? अप टू 7th ग्रुप। अप टू 7th ग्रुप क्या था कि वो 2 भागों में बटा हुआ था, ए और बी सब ग्रुप में बटा हुआ था। मतलब जो 7th तक का जो ग्रुप था आपका, मतलब कितने ग्रुप थे? 8 ग्रुप थे, ये मैंने पहले पढ़ा दिया। और 7th तक का जो ग्रुप था वो बेसिकली 2 भागों में बटा हुआ था, ए और बी में, और ए और बी आपस में क्या थे? एक सब ग्रुप थे। तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो आपके नॉर्मल एलिमेंट्स थे, जो नॉर्मल मेटेरियल प्रॉपर्टी शो करते थे, और जो आपके बी ग्रुप के अंदर थे वो सारे सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे। यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब कौन? डी ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स थे सारे के सारे अंदर। किसके अंदर? बी के अंदर। अगर हम 6 प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या कहती है? द 8 ऑफ द ग्रुप वाज कंसिस्टेड ऑफ 9 एलिमेंट। जो आपका 8 ग्रुप था, यानी जो आखिरी ग्रुप था उस पे कितने एलिमेंट्स थे? 9 एलिमेंट्स थे, और जो कि आपके 3 रोज में आपके डिवाइडेड थे, और तीनों रोज क्या थे? वो ट्रांजिशन मेटल के ग्रुप थे। यानी कि डी एफ ब्लॉक की यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि वही ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? शो करते हैं। अब ये तो बात हो गई सारे के सारे कैरेक्टर्स के बारे में, बात हो गई आपके किसके बारे में? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब इनकी क्या मेरिट थी? जब इन्होंने ये टेबल बनाया तो इससे जितने भी साइंटिस्ट थे वो क्यों एग्री हुए? क्या उन्हें फ़ायदा हुआ इस वे में एलिमेंट्स को आपको क्लासीफाई करने का? तो वो ये फ़ायदा ये हुआ था, पहली जो मेरिट थी
वो थी स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। जितनी भी स्टडी थी वो काफ़ी इजी हो गई, क्योंकि 63 एलिमेंट्स को उन्हीं की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, उन्हीं की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिवाइड करने के बाद अगर हमें किसी भी एलिमेंट की स्टडी करनी है तो हम अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि हमें उसका ग्रुप और पीरियड पता है। तो उसी ग्रुप पीरियड से अगर वो रिजेम्बलेंस शो करता है तो वही एटॉमिक प्रॉपर्टी वो शो करेगा। दूसरी बात करते हैं प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। ये बहुत ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि उस समय क्या था, आपके गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम की उतनी डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन मेंडल ने क्या कहा था कि एक स्पेसिस छोड़ दिए थे। स्पेसिस की और क्लियरिटी के लिए मैं आपको वीडियो के बीच में ही आपको एक इसका जो पीरियोडिक लॉ था मैं आपको वो दे दूंगा। आप वहाँ पे देखोगे तो आपको कुछ वहाँ पे खाली प्लेसेस दिखाई देंगे। तो मेंडल ने ये कहा था कि ये जो एलिमेंट्स हैं जो उन्होंने जगह छोड़ी थी वो उसके ऊपर या नीचे वाले एलिमेंट्स क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो उसने उसका नाम क्या दिया, एल्युमिनियम के बाद का जो एलिमेंट था उसको उन्होंने क्या नाम दिया, एक्का एल्युमिनियम, जिसको बाद में हम लोगों ने गैलियम को जो फाइंड किया गया तो सेम प्रॉपर्टी जो मेंडल ने बताई थी वही वो प्रॉपर्टी को शो करता था। ऐसे क्या था, एक्का बोरान, बोरान के पास जो एलिमेंट था उन्होंने कह दिया था कि इसके पास जो एलिमेंट मिलेगा इससे सेम प्रॉपर्टी को शो करेगा, तो वो आपको कौन सा मिला, आपका स्कैंडियम मिला। ऐसे एक्का सिलिकॉन के पास जो एलिमेंट की नई खोज इससे सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता था वो था जर्मेनियम। तो इससे बहुत अच्छी हमें मेरिट यही थी आपकी मेंडल की जो दो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। ये चीज़ें तो आपको बहुत में ध्यान रखनी है, एक्का एल्युमिनियम, एक्का बोरान और एक्का सिलिकॉन को, और इनके जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे, गैलियम थे, स्कैंडियम थे और जर्मेनियम थे। ये आपको बहुत ध्यान में रखनी है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं। अब बात करते हैं डीमेरिट की। कुछ जगह पे जो मेंडलीफ का जो लॉ था पीरियोडिक टेबल का वो फ्लॉप कर गया, यहाँ पे उन्होंने नकार दिया गया, उसके बाद ही आपके पीरियोडिक टेबल की आपकी खोज हुई। तो पहली थी वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इतनी ज़्यादा क्यों चर्चा में आज भी है, क्योंकि आज भी इसकी जो पोजीशन है वो स्पेसिफाई नहीं हो पाई है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है। तो उसको हाइड्रोजन को रखा गया कहाँ गया है, तो एल्कली मेटल्स के ऊपर रखा गया है। लेकिन बात आपको ये ध्यान में देनी है कि उसके अंदर ये भी प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या कर सकता है, एनायन भी फॉर्म कर सकता है, मतलब वो आपका 70th ग्रुप है उससे भी आपकी सिमिलरिटी शो करता है। तो यहाँ पे बहुत चीज़ें ये ध्यान में देने की है कि आज भी इसकी जो पोजीशन है वो स्पेसिफाई नहीं हो पाई है, और मेंडल की तरफ तो ये पोजीशन स्पेसिफाई हुई ही नहीं थी। दूसरी बात थी वो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। और आइसोटॉप्स क्या होते हैं कि हाँ, आइसोटॉप्स के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन जो उनके एटॉमिक वेट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो उस समय ये होना चाहिए था कि जितने भी आइसोटॉप्स थे उनको अलग अलग जगह पर रखना चाहिए था, लेकिन मेंडल ने आइसोटॉप्स के लिए कोई जगह रखी ही नहीं थी। अब बात करते हैं प्लेटिनम और गोल्ड के बारे में। प्लेटिनम और गोल्ड क्या थे कि दोनों सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते थे, लेकिन उनको अलग अलग जगह पे रखा गया था। और कुछ तो एलिमेंट्स ऐसे भी थे कि उनको सिमिलर प्रॉपर्टीज ना शो करते हुए भी, जैसे आपका कॉपर हो गया, कॉपर को एल्कली मेटल के साथ रखा गया था कि जो वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता ही नहीं था। और उसके बाद जो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स थे, जो आपके डीएफ ब्लॉक के एलिमेंट्स थे, वो जो बेसिकली एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स थे, उनको तो जगह स्पेसिफाई की ही नहीं गई थी। तो यही सारी डीमेरिट्स की वजह से जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था उसको नकार दिया गया। इसके बाद आपकी खोज हुई आपके न्यू पीरियोडिक टेबल की और लॉन्ग टर्म पीरियोडिक टेबल की। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।